Hello my dear students. Okay, in the last lecture we had learnt about cell, its structure, its functions. Cell की थियरीज पढ़ी हमने ये देखा कि सेल थियरी किसने बनाई थी. सेल इन होल क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना. उसी के बेसिस पे एक छोटा सा यूनिट है, खुद में एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो सारा फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है. इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होके भी पूरा ज़िंदगी गुजार ले सकता है, एक मल्टीसेलुलर होके भी नीड सेल, जो कि बहुत ही माइक्रोमीटर छोटा होता है बट बड़े बड़े कमाल करता है. इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो पर्टिकुलर अपने अपने काम करते हैं, जॉब्स करते हैं और ये सारे प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं उनके सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल्स. ये सुनो, सेल के ऑर्गन्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो पहला आप लोगों को अगर जब भी ये सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है तो डायग्रामेटिकली हम पढ़ा चुके हैं. आज मैं सिर्फ उसको एक कंडेंस फॉर्म, टेबल फॉर्म में आपके सामने रखी हूँ. आप लोगों के टेक्स्ट बुक में इनफैक्ट जहाँ पे सेल ऑर्गेन वहाँ पे डायग्राम्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ नोट्स दिखा रही हूँ आपको. सेल मेम्ब्रेन है पहला वाला सेल ऑर्गेनल. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, और इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? वो शेप देता है. इनफैक्ट इट प्रोटेक्ट्स द सेल, द इनर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. एंड इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? नहीं, आपके बिल्डिंग के गेट कीपर्स हर किसी को अंदर तो लेते नहीं है, उन्हीं को लेते हैं जो इस बिल्डिंग से बिलोंग करते हैं या जो सही लोग हैं, यानी कि वो सिलेक्टिव लोगों को अंदर लेते हैं. उसी तरह ये जो मेम्ब्रेन्स है हर मॉलिक्यूल को अंदर सेल के नहीं लेता, सिलेक्टिवली डिसाइड करता है किसको अंदर लिया जाता है या किसको अंदर नहीं लिया जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस. क्या कहते हैं? ओस्मोसिस. स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. ओस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच the movement of water, there is movement of water molecules from a higher concentration to lower concentration. Okay, now what is centrosome? Is your second cell organelle. ये it composed of centrioles and found only in the animal cells. Okay, सिर्फ एनिमल सेल्स में ये मौजूद रहते हैं और इट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन में. तो सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली किस में होते हैं? एनिमल सेल में होते हैं या प्लांट सेल में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल, जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या करता है? कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट देयरफॉर इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल. दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कैरी आउट होता है वो है क्लोरोप्लास्ट. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में उसका डायग्रामेटिक फॉर्म और पार्ट्स भी देखे थे. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, बिल्कुल जेली टाइप का होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वाटर. ऑब्वियसली पानी का जेली टाइप चीज़ होता है. इट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल कहाँ पे जाता है? साइटोप्लाज्म में. कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स भी तैरते हैं. It is responsible for the cell's metabolic activities. Very important. Next है endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? इसको हम शॉर्ट फॉर्म ER भी लिखते हैं. अगर आपने सेल पे यहाँ पे न्यूक्लियस देखा तो ऐसे इस तरीके से एक पार्ट देखा तो उसको हम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, RER और SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस पहले तो ये देखिए ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में भी होते हैं. ओके, प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. इट फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स, इन द डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. यानी कि इन सबका इसका काम है. तो जो मैं बात कर रही थी रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसके बारे में ये है कि ये जो रफ यहाँ पे दिया नहीं है, जो RER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं उसको हम राइबोसोम कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं. ठीक है,
और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे कोई डॉट नहीं होते, मतलब कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन आरईआर एंड एसईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस। सेल के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे तो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेट, तो यहाँ पे भी एक कुछ इस तरीके से अपैरेटस होता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। ओके, दे आर टाइनी सर्कुलर शेप्ड सिंगल मेम्ब्रेनियस, एक ही मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव, सॉरी दिस इज फॉर लाइसोसोम, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिक्रेशन होता है, वो गोल्जी अपैरेटस करता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लाइसोसोम्स। दे आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। व्हाट आर दे एक्चुअली? दे आर टाइनी सर्कुलर शेप सिंगल, इस तरीके से बस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। के अंदर होते क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे तो इट विल हेल्प इन द डाइजेशन एंड रिमूव वेस्टेज एंड डाइजेस्ट डेड एंड डैमेज्ड सेल। जो भी डैमेज सेल है तो उनको भी खा लेता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। क्यों? क्योंकि सुसाइड करना है खुद को खा लेना। वो कभी कभी जब वो खुद रप्चर हो जाता है खुद को भी खा सकता है, तो देयरफॉर इट इज़ वेरी डेंजरस। तो वो हार्म भी पहुंचा सकता है, इनफैक्ट इंसान मर भी सकता है। तो इट इज नोन एज ऑल्सो द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जैसे लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स कहते हैं सेल के, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज एन ओवल शेप मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है द मेन साइट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एनर्जी एक्चुअली ये हमें देता है और स्टोर करता है। तो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इम्पॉर्टेंट साइट। इट इज अ बीन शेप। बीन शेप का होता है ना, इस तरीके से ये होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप का होता है। लाइसोसोम छोटा सा होता है, गोल्जी अपैरेटस तो पूरा ऐसे होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे पार्ट्स के डायग्राम आने चाहिए, सारे पार्ट के यूजेस, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ आने चाहिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट जब आप लोग इस तरह टेबल फॉर्मेट में लिखोगे तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। I hope you have understood the chapter and the topic. Any doubt, you can contact me on the number given in the description box. Okay, you can join us for your personal tuitions. Okay, thank you.